नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तरफ प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, यूके ट्रिपल एस सी जो आपका स्टेनोग्राफर, कनिष्क सहायक, हाई कोर्ट वाला, ठीक है, जिसमें कुटुंब न्यायालय वगैरह की भर्ती आई हुई है। तो आज हम उसका प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसा पेपर आता है, क्योंकि आप सबको पता है कि 140 नंबर का पेपर आने वाला है और सिलेबस भी यहाँ पे क्लियर है। इससे पहले ये एग्जाम आपका यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा 2019 में करवाया गया था, जहां पर भी 140 का पेपर पूछा गया था। ठीक है, तो सेम पैटर्न पे इस बार पेपर आने वाला है। थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का लेवल अलग हो सकता है 2019 से कंपेयर में। और इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वो एनटीए ने करवाया था, वो आपका 2024 में हुआ था। ठीक है, बट अभी जो एग्जाम है फिर से यूके ट्रिपल एससी करवाने वाला है। इससे पहले मैंने वीडियो में जो सिलेबस था उसके बारे में बता दिया था आपको कि आपको चीजें कैसे कवर करनी है। तो आगे हम फिर से उसके बाद डिस्कस करेंगे, पर आज हम देखने वाले हैं कि जो पेपर है और आपके पास देखिए अभी यहाँ पे ना कल ही यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन आयोग ने यहाँ पे जारी किया। यहाँ पे इसकी डेट चेंज नहीं की। यहाँ पे लियो की आपने देखा होगा, पशुधन प्रसाद अधिकारी की डेट को चेंज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे अभी 14 जुलाई को पेपर होने वाला है, जीव विज्ञान प्रवक्ता वाला। ठीक है, तो इसलिए इस पेपर को आप डाल दिया था आपका जो पशुधन प्रसाद अधिकारी है सितंबर में। तो यहाँ पे जो 23 अगस्त को आपका ये वाला एग्जाम होने वाला है, इसको चेंज नहीं किया है, ये सेम डेट में होने वाला है और ये एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम जो कोर्ट वाला है ये जल्दी करवा देंगे इसको। तो आपको अभी लास्ट 58 डेज का जो टाइम मिला है तैयारी के लिए, तो इस पेपर को देखने का तैयारी को आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, ये 2019 का पेपर है, ये हुआ था दिसंबर के मंथ में। इसको एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, पहले हमारे सामान्य अध्ययन क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, इससे एक आइडिया मिलेगा कि आयोग जो क्वेश्चन पूछता है वो किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रे 3, परम और साइबर 205 क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। बस फ्लॉक 15 क्या है, यहाँ पे ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, भारत में पुरातत्व के विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आप सबको पता है 1905 के अकॉर्डिंग लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 29 नवंबर 2017 को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, जोहानसबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो सम्मेलन हुआ था ना जोहानसबर्ग में, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2002 में हुआ था। ठीक है, जिसमें कितने हैं? 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले। ठीक है, आगे देखते हैं, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? देखिए, जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था ना 1961 से 1956 से लेकर 1961 तक, तो इसमें 3 संयंत्र लगाए गए थे। ठीक है, भारी उद्योग को यहाँ पे प्रायिकता दी गई थी। तो यहाँ पे दुर्गापुर था ना, ये लगाया गया था ब्रिटेन की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे। अगला है, बत्ती गुल मीटर चालू, ये एक फिल्म आई थी। ठीक है, ये उत्तराखंड के उस पे बनी हुई है। ठीक है, तो इसके निर्देशक पूछे गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत बार ना अभिनेता ही पूछ लेगा। तो शाहिद कपूर थे इसमें, बट यहाँ पे पूछा क्या गया है, बत्ती गुल मीटर चालू पूछा गया है। ठीक है, शाहिद कपूर नहीं थे शायद इसमें। ठीक है, इसको आप देखना इसमें कौन थे करके, आई थिंक यही थे जो भी थे। ठीक है, तो बत्ती गोल मीटर चालू, तो इसके यहाँ पे पूछा गया है निर्देशक। तो निर्देशक थे आपके यहाँ पे श्री नारायण सिंह जी, ऑप्शन नंबर डी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुई थी 1707 में हुई थी। तो आपने छावा मूवी देखी होगी, तो उसमें चीजें दिखाई हुई हैं। ठीक है, अगला है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू का संबंध है आपका यहाँ पे भारत रत्न वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम्बन टोटा पोर्ट स्थित है, तो हम्बन टोटा रोड कहाँ पर है? ये श्रीलंका में देखने को आपको मिलता है। 10वां है, ज्वार प्रथा संबंधित है, तो ज्वार का संबंध किससे है? तो ये आपका स्त्री धन से। तो अभी आपने देखा होगा जौन साहब आपने ज्वार प्रथा अभी भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो पल्लव वंश का शक्तिशाली राजा था गोंडो फर्निस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12वां है, भारत ने सन 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियों के, ठीक है, जो एलपीजी रिफॉर्म आया था ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा कोष में कमी, इसका कारण क्या था, क्यों लेके आए हम लोग? बिल्कुल सही है। पहला, विदेशी मुद्रा व्यापार में कोष में कमी आ गई थी हमारी, विदेशी नियमों में वृद्धि हो गई थी, विदेशी भुगतान में असंतुलन पैदा हो गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म लेके आए। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और वित्त मंत्री कौन थे वहां पे? मनमोहन सिंह जी थे यहाँ पे। ठीक है, अगला है 13वां, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखिए, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ना, वो समाजवादी भी है और पूंजीवादी दोनों है, मिश्रित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होने वाला है। अगला है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज में, आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। न्यायिक पूर्वालोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? देखिए, जो न्याय पूर्वालोकन है ना, इसकी जो जुडिशियल रिव्यू हम कहते हैं, इसकी शुरुआत मानी जाती है यूएसए से मानी जाती है। कहाँ से? यूएसए से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 16वां है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख, सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, उत्तराखंड पहला स्टेट बना था, तो आपको याद रखना, अनुच्छेद 44 यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो भोटी लिपि का आविष्कार किया था थोनमी संबोटा ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला है, अगला देखते हैं,
देखिए 18वां है ई लर्निंग से संबंधित है, तो ई लर्निंग का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, बिल्कुल सही। वेब आधारित प्रशिक्षण, दोनों है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है सन 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो देखिए 1857 की क्रांति हुई थी, उत्तराखंड में इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि सबको पता है उत्तराखंड की में ज्यादा मतलब क्या था कि लोग सीधे साधे अपने, क्योंकि इससे पहले गुरखाओं का शासन देखा था तो बहुत क्रूर था, तो उसके उनके कंपेयर में हमें उत्तराखंड में जो अंग्रेजों का शासन था वो ठीक ठाक लग रहा था, इसलिए यहाँ पे ज्यादा उस क्रांति का असर देखने को मिला नहीं। बट यहाँ पे पूछा गया कि कुमाऊं का कमिश्नर यहाँ पे कौन था? तो 1857 के समय जो कुमाऊं का कमिश्नर था वो था आपका हेनरी रैमजे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20वां है मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो ठीक है, 16 महाजनपदों में जो एक मगध था, ठीक है, सबसे शक्तिशाली इसको माना जाता है, क्योंकि मगध के शक्तिशाली होने के बहुत से कारण है। ठीक है, एक तो वहां पे जो गंगा नदी का वो था, ठीक है, कृषि वगैरह अच्छी होती थी, पहाड़ी थे, पठार वाला एरिया था, ठीक है, तो जिससे क्या है कि एक शक्तिशाली राज्य यहाँ पे मगध बन सका। ठीक है, तो हिस्ट्री में डिटेल में कराऊंगा चीजों के बारे में, मैं एक हिस्टोरी के टाइप में आपको बताया जाएगा जिससे चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मगध की राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र। 21वां है निम्न में से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार ये थे आपके बी एन राव जी, ऑप्शन नंबर बी। 22वां है आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध है आपका, ठीक है, यह है वनस्पति वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 23वां भारतनेट परियोजना का संबंध किससे है? तो भारतनेट परियोजना का संबंध है ना वो है ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24वां है निम्न में से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो भारत के जो 8 राज्य हैं तो यहाँ से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और आपका यहाँ पे त्रिपुरा भी है, बट यहाँ पे उड़ीसा आपका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होने वाला है। अगला है माजुली द्वीप स्थित है। देखिए जो माजुली द्वीप है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो रिवर जो कहते हैं, ठीक है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, असम के अंदर का आप देखेंगे तो वहां पे माजुली द्वीप है देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे 26वां क्वेश्चन है भारत का पहला विशिष्ट कुत्ता पार्क किस शहर में स्थापित किया गया? अब देखिए ये 2019 पेपर हुआ है, तो वहां पे उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन होगा, तो देखिए करंट का वेटेज भी है। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के भी यहाँ पूछे जाएंगे, तो करंट अफेयर में भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन था वो था आपका हैदराबाद। ठीक है, अगला है ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? नागा, थारू, गद्दी या फिर बुक्सा? देखिए इसमें कौन सा करती है ऋतु प्रवास? ये करती है आपकी गद्दी करती है। ठीक है, और उत्तराखंड में ये गद्दी जो होती है, गद्दी जाति मतलब जो इनकी मतलब कह सकते हैं तो बोहरा जनजाति है इसी के लिए, इसलिए गद्दी जाति तो देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश के आसपास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 28वां है यहाँ पे निम्न में से कौन सी संदेश सेवा अब सक्रिय नहीं है? तो स्काइप, व्हाट्सएप, याहू और वाइबर। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो याहू अब यहाँ पे अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, ये सक्रिय नहीं रहती है अब। ठीक है, 29वां है छवि के एक छोटे संस्करण को क्या कहा जाता है? तो आपको जो छवि दिखती है ना छोटे, उसका छोटा संस्करण दिखता है अगर ना, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका थंबनेल कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने मैंने वीडियो बनाया अभी, तो स्टार्टिंग में आपको जो चीजें दिखी वो क्या दिखी, थंबनेल दिखा होगा शॉर्ट पीरियड के लिए, उसका वीडियो मेरी स्टार्ट हो गई होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है, 30वां है सन 1580 में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों या प्रांतों में विभक्त किया था? तो ये किया था 12 सूबों में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछता है। 31वां है सन 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी? तो ये थी आपकी 17.72%। ठीक है, और यही उत्तराखंड की पूछ लेगा तो 18.4 के आसपास है। ठीक है, इसको भी याद रखना क्योंकि कभी कभी उत्तराखंड क्वेश्चन भी अभी आएंगे या एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। अगला है 32वां वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जाता है? जो आर्टिकल आपका 352 के अकॉर्डिंग यहाँ राष्ट्रीय जो आपातकाल इमरजेंसी लगती है, तो उसमें से कौन सा जो है वो क्या कहती है यहाँ पे निलंबित नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा नहीं होगा? तो ये होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो जाएगा, अवसर की समानता का अधिकार ये खत्म हो जाएगा, देश में अबाध विचरण ये बंद हो जाएगा, बट जीवन की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना ये निलंबित नहीं होता है। ठीक है, 33वां है यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की बात पहले हम करेंगे ना, जो हम पंचायती राज पढ़ते हैं ना 243 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें एक आता है आपका यहाँ पे इलेक्शन की बात करता है। ठीक है, के की बात कर 243 का के, यहाँ पे के से इलेक्शन को ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो और ई आएगा तो इनकम की बात करता है, डी आएगा तो रिजर्वेशन की बात करता है, तो ये आपको पता होगा। सी की बात करेगा तो जो आपका पंचायत है उसकी संरचना की बात करेगा, तो इनको याद करना, ये बेसिक बहुत बार पूछे जाते हैं। 243 का के, तो ये 43 की आपका यहीं पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है यहाँ पे
उपग्रह मौसम निर्देशालय स्थित है, तो उपग्रह मौसम निर्देशालय देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली के अंतर्गत। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे मैं एमसीक्यू आगे प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगा, मैं हर पेपर से पहले प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, तो आपको चीजें वहां से याद हो जाती है। ठीक है, वो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे देखिए 140 क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं उसमें से 30 से 40 क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, और 140 में से 110 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, वो आपको सही करने होते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड देखने को मिलते हैं, मॉडरेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगला है यहाँ पे 35वां, डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर को किस सन में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, ये दिया गया था 1981 के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है यहाँ पे 36वां है, देखिए यदि आपको अक्सर दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, तो निम्न में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होता है? तो आपने कभी क्या होता है, किसी चीज को आप टाइप करते हैं, निकालते हैं या प्रिंट करते हैं, तो आप किस में काम करते हैं, आपको जरूरत किस चीज की पड़ती है, ये कह रहा है। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग में आप यहाँ पे काम करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है यहाँ पे, भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक यहाँ पे कौन था? ये था पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी। 38वां है, विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो देखिए जब आप, ये आपका जैसे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है यहाँ पे। ठीक है, ये अर्जेंटीना होगा, यहाँ पे ब्राजील वगैरह हो गया, यहाँ पर अर्जेंटीना ब्राजील। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका यूएस हो गया, ये कनाडा हो गया। तो ये वाला जो है, और यहाँ पे आपका यूरोप देखने को मिलता है, ये आपका यहाँ अफ्रीका है। तो ये रीजन जो है ना, ये वाला रीजन, इसको कहते हैं हम उत्तरी, इसको कहते हैं उत्तरी अटलांटिक मार्ग। तो ये सबसे व्यस्त मार्ग यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है बहुत बार। आगे देखते हैं 39वां, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए स्पीडली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको बताना है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर आपको, क्योंकि बहुत पहले पेपर हुआ है, तो आप बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जिनने पेपर नहीं किया होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। बाकी आगे हम इसकी चीजें कैसे कवर करनी है, और आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा इससे कि जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि अभी आपने वीडियो का एग्जाम दिया होगा या बहुत लोगों ने नहीं दिया होगा, तो पहले आपका ये एग्जाम होने वाला है, उसके बाद कल इसका एग्जाम और एग्जाम बाद में होने वाले हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम होने वाला है, तो इसको और इसका लेवल भी अच्छा है, मतलब लेवल अच्छा कहने मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि जीएस पहले आप 20 नंबर 30 नंबर का पढ़ते हैं, अभी आपको 70 नंबर का जीएस पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी थोड़ा सा। ठीक है, अगला है भारतीय संसद में सम्मिलित है। देखिए भारतीय संसद जो है ना, इसमें 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, आर्टिकल 69, आर्टिकल 70, आर्टिकल 71। तो इसको हम कहते हैं, इसमें तीनों के बाद संसद में अंतर्गत अलग अलग बात, संसद की बात होती है, उसके बाद हमारी राज्यसभा की बात होती है, उसका लोकसभा की बात होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, इसको सरला से नाम लेते हैं, सरला। ठीक है, सरला से इसको याद करना, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, मतलब ये कह रहा है कि संसद किससे बनती है, तो ये राष्ट्रपति से बनती है, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों सम्मिलित होते हैं, राज्यसभा भी, लोकसभा भी और राष्ट्रपति भी इसमें होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक 40वां क्वेश्चन है यहाँ पे, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो शिवालिक का नाम रहा है मैनोक पर्वत। 42वां है, एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस चिन्ह से शुरू किए जाते हैं? तो एक्सेल में भी आप लोग काम करते होंगे ना, तो वही फॉर्मूले अगर सेट किए जाते हैं, तो पहले इसमें स्टार्ट किससे किया जाता है? तो इसमें करते हैं बराबर का निशान लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये लगाएंगे, इसके बाद ही आपका जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था? तो नागरिक सेवाओं की बात करेंगे तो भारत में माना जाता है लॉर्ड कार्निवलिस को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 44वां, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? जो मुद्रा है ना, जो करेंसी है ना, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? विनिमय का माध्यम, बिल्कुल सही है, विनिमय तो आप लोग करते ही करते हैं। ठीक है, और अगला कह रहा है कि मूल्य का संचय, हाँ मूल्य का संचय भी करता है, तो दोनों हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि सेल है? देखिए औषधि सेलों की बात कर रहा है, तो ये देखने को मिलता है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर क्या है आपका? एक औषधि सेल का क्या है, उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, अगला 46वां, पश्चिमी तटीय मैदान गोवा से केरल के मध्य। देखिए जो पश्चिम तटीय भारत का मध्य है ना, इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट, पूर्वी वाला। अगर इस वेस्टर्न की बात करेंगे, वेस्टर्न में दो है। ठीक है, एक आपका ये मालाबार तट होता है, एक आपका यहाँ पे केरल, एक यहाँ पे आपका कोंकण तट देखने को मिलता है। तो ये कह रहा है कि जो गोवा से केरल तक है, तो गुजरात के आसपास जो गोवा तक यहाँ पे देखने वो कोंकण होता है। ठीक है, और जो केरल के बाद नीचे को जो यहाँ से, सॉरी, गोवा के बाद जो केरल तक जाएगा ना, इसको कहते हैं हम मालाबार तट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम लोग मालाबार तट। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। देखिए ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, तो मैप के थ्रू पढ़ना, मैप के थ्रू ज्योग्राफी पढ़ेंगे, चीजें याद हो जाती है। ठीक है, 47वां है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? ठीक है, तो इसमें से ये कौन थे? इनका नाम था डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 48वां, फ्लोटर कार्य करता है। तो फ्लोटर का कार्य यहाँ पे क्या होता है? इनपुट उपकरण के रूप में? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, इनपुट के रूप में कार्य नहीं करता है। हाँ, आउटपुट उपकरण के रूप में कार्य करता है फ्लोटर आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है यहाँ पे 49वां है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो खजुराहो के जो मंदिर है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पे देखने को मिलते हैं? आप राज्य का नाम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो इनका जो
निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था? चंदेलों के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर के निर्माण करवाया गया मंदिरों का। ठीक है, 50वां देखने को मिलता है यहाँ पे, लघु उद्योगों के विकास हेतु महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? जो आपके लघु उद्योग है ना, तो इनके विकास के लिए कौन सी संस्था यहाँ पे काम करती है? ये करती है SIDBI। ठीक है, इसको याद रखना, SIDBI। ठीक है, इसको याद रखना, सिडबी। ठीक है, सिडबी, आपको सबको इसके बारे में पता होगा, इसको याद रखना। ठीक है, सिडबी, सिडबी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के दोनों के न्यायाधिकार क्षेत्र में क्या होता है? देखिए, जो आपका हाईकोर्ट है ना और आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, इनका जो न्यायाधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये कह रहा है, ये होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं ना, आप आर्टिकल 32 भी पढ़ते हैं, आप आर्टिकल 226 भी पढ़ते हैं, जहाँ पे हाई कोर्ट जा सकते हैं आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर। इसमें आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यहाँ पे 5 चीजें दी हुई हैं, आपके यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे 5 रिटें दी हुई हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा उपकरण स्थानीय नेटवर्क को, जो आपका क्या है, लैन होता है, ठीक है, लैन को जोड़ता है। तो लैन को जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, इसको कौन जोड़ता है? आपका ये होता है राउटर। आप तो आपके घर में भी, आपके लाइब्रेरी जहां पढ़ रहे होंगे, आपके घर में भी आपने वाईफाई लगा रखा होगा, तो आपका राउटर मिला होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, लोकल एरिया लैन को क्या कर रहा है, कनेक्ट यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, 53वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो ठीक है, जो IMF है, इसकी स्थापना यहाँ पे कब हुई थी? देखिए, बेसिकली हम बात करें तो IMF जो बना था वो 1995 के आसपास बनता है, सॉरी वो WTO बनता है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, IMF की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो IMF जो होता है ना, ये लोन देता है, ये अपने राष्ट्र को देता है, मतलब जो इसके मेंबर राष्ट्र होंगे ना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अपने जो मेंबर कंट्रीज होती है ना, तो ये क्वेश्चन आई थिंक UPSC ने भी पूछा है, स्टेट पीसीएस ने भी पूछा है कि जो IMF को किसको लोन देता है, वो ओनली मेंबर कंट्री को यहाँ पे लोन देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1945 में यहाँ पे बना था। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया था, तो किसके द्वारा यहाँ पे करवाया गया था? ये कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55वां है, स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक के चयन के लिए आप क्या दबाते हैं? ठीक है, तो ये दबाते हैं आप लोग यहाँ पे कंट्रोल के दबाते हैं। ठीक है, अगला है, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट आया था आपका 1872 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, अंडमान निकोबार को ये क्या करता है, 10 डिवीजन अलग करता है, बिल्कुल पता, सबको पता है। 58वां है, दागो और भूल जाओ की पद्धति पर आधारित परीक्षा पात्र कौन सा है? दागो मतलब और भूल जाओ, उसका टारगेट होगा ना, सीधे जाके वहां पे हिट करेगा। ठीक है, आपको भूल जाना, एक बार आपने अगर यहाँ से वो पीछा कर दिया, तो वो जहाँ पे जाके क्या करेगा, वो सीधे अपना अटैक करेगा अपने लक्ष्य को। ठीक है, तो इसमें से इसका आंसर कौन सा है? ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, वो इसी के ऊपर काम करती है कि उसको दाग दो और भूल जाओ कि वो कहाँ जा रही है। ठीक है, उसका जो टारगेट सेट होगा वहां पे जाके सीधे वो क्या करेगा, उसको मतलब मॉनिटरिंग नहीं करनी है। एक बार आपने उसको यहाँ से लॉन्च कर दिया तो अपने टारगेट पे जाके गिरने वाला है। ठीक है, 59वां है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। ठीक है, अगला है, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की विजेता टीम कौन थी? करेंट क्वेश्चन, मतलब अब ये तो क्या है कि डाल दिया नॉर्मल ऐसे ही, कहाँ क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपको बताना है यहाँ पे अभी 2026 की कौन है, तो बेंगलुरु है, रॉयल RCB, इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला है 61वां क्वेश्चन है यहाँ पे, एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क और 20 बच्चों की है, इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं? देखिए, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल है। देखिए, ये क्या कह रहा है, एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क, तो 12 तो वयस्क हैं और 20 बच्चे हैं। तो सिंपली एक काम करो, अगर हम इसको देखते हैं, एक बच्चे बराबर मतलब एक वयस्क, 3 वयस्क बराबर हम लेके चलते हैं यहाँ पे 5 बच्चे, तो 3 चक्को 12 और 3 चक्को 12 और 5 चक्को 20, तो मतलब सिंपल है। अगर ये कह रहा है 15 बच्चे आ रहे हैं, तो इसके साथ एक 3 वयस्क भी आ, क्योंकि एक 3 वयस्क बराबर कितने हैं, 5 बच्चे हैं, क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप लोग सिंपली थोड़ा मैथ जानते हैं तो मैंने इसको डिवाइड कर, जैसे 12 वयस्क थे और यहाँ पे 20 बच्चे थे, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 वयस्क बराबर 5 बच्चे मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 वयस्क हैं, तो 12 ये हो जाएंगे 20, 5 को 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि अगर अगर 15 बच्चे हैं, ठीक है, 15 बच्चे तो हैं, मतलब 5 बच्चे नहीं है, मतलब 5 बच्चे निकल गए, तो हम क्या मान रहे हैं, 3 वयस्क बराबर 5 बच्चे मान रहे हैं। तो इसने कहा था कि आप इसमें कितने वयस्क जा सकते हैं बच्चों के साथ, 15 के साथ कितने जा सकते हैं, यहाँ पे ये जा सकते हैं 3 वयस्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट होने वाला है। ठीक है, 62वां है, मैं पूर्व की ओर हूँ और घड़ी की सुइयों के घूमने, अब देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, अब फिगर बनाना है ऐसे। ठीक है, क्लॉकवाइज कहेगा तो इतना घुमाना है, यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, 100 डिग्री यहाँ पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में 100 डिग्री, हाँ इसने कहा पूर्व की ओर हुई, कोई इंसान यहाँ पर है, पूर्व में है। ठीक है, यहाँ को देख रहा है और ये यहाँ घूम के यहाँ पहुंच गया, अभी यहाँ पे पहुंच गया 100 डिग्री, क्योंकि 90 का हुआ और 10 डिग्री यहाँ पे हुआ। अब क्या कह रहा है,
अब तब घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा, अब घड़ी की विपरीत दिशा कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। अब यहाँ से वी पे ऊपर घूमेगा और कह रहा है कि 145 डिग्री। तो देखिए यहाँ तक पहुंचने में 110 हो गया है और यहाँ से यहाँ पे 45 डिग्री ये हो जाएगा, तो वो यहाँ पे पहुंच गया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी साइड होगी, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट थोड़ा समझना होता है इनमें की चीजें कैसे होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसको दिया गया था, तो गुलाम नबी आजाद को दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये अभी कांग्रेस से निकल भी गए, पहले कांग्रेस के थे। ठीक है, अगला है एशियाई खेल 2022 में मेजबानी 2023 में किन राष्ट्र के द्वारा की जाएगी, या किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी, तो चीन के द्वारा हांगजू में की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। देखिए ये जो करंट अफेयर है ना, ये बुक जब आई है ना तब डाले हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेपर 2019 का है, आप कहेंगे करंट अफेयर इतना पुराना क्या पूछ रहे हो, यहाँ पर भी कोई 2019 में करंट का क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। आगे है, निम्न में से कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया था अनुष्का शर्मा और वरुण धवन को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये रीजनिंग क्वेश्चन है। देखिए अब आपको ना अल्फाबेट वैल्यू पता है यहाँ पे होनी चाहिए पहली बात तो। ठीक है, देखिए पहला क्या है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। क्यू का होता है 17 और पी का क्या होता है, ठीक है 16 होता है। ठीक है, अब एक चीज आप देखना, 16 इंटू 2 करूंगा मैं 32 आ रहा है, 17 इंटू 2 करूंगा मैं 34 आ रहा है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आप सीधे कर सकते हैं 17 दूनी 34 माइनस 2, 16 दूनी 32 प्लस 2, तो प्लस 2 माइनस 2। अब यहाँ पे क्या है वी की वैल्यू क्या होती है 22 होती है। ठीक है, तो अगर मैं 22 दूनी 44 करता हूँ, ठीक है 44 करता हूँ, तो यहाँ पे 40 आ रहा है, मतलब -4 किया है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे +2 किया था, तो 44, तो 44 ही आ गया यहाँ पे। अब एक्स क्या होता है, एक्स का होता है 24, 24 होता है ना, तो 24 इंटू 2 करूंगा तो 48, 48 में 4 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 44, तो यहाँ पे 44 दिया हुआ है। तो सिंपली जो आई है, तो आई का कितना होता है 9 होता है, 9 इंटू 2 करेंगे 18, और 18 में से अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हमने माइनस किया, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 6 करेंगे, तो यहाँ पे 18 में से 6 माइनस करूंगा तो 12, तो पहला 12 मिलना चाहिए, ये नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो यहाँ पे 12 वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 12 आएगा। अब जी कितना होता है, जी 7 होता है, 7 इंटू 2 करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, तो 14, तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना था आपको, सिंपल है, आप इसको इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 14 यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 14 12 ये था, यहाँ पे आपका 14 आने वाला है। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 67वां है, देखिए अब इसमें भी क्या है, मिसिंग नंबर बताना है आपको। यहाँ पे 318 है, ठीक है 368 है, 345 है, 395 है। अब देखिए इसमें ना एक लॉजिक लग रहा है, अगर आप इसको लॉजिकली करेंगे, जैसे यहाँ पे 318 दिया है ना, अगर 318 में से मैं माइनस इसमें प्लस 27 करता हूँ मैं, 350 आ रहा है, यहाँ 27 ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 27 ऐड होगा। ठीक है, 18 और 45, 18 और 2 20 हो जाएगा, और 25, हाँ 27 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने फिर 27 ऐड किया तो 72 आ गया 300, फिर 27 ऐड करो। अब 372 में 27 ऐड करूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 4 2 7 9 हो जाएगा, और 3 का 3 हो जाएगा, 399 हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक हमारा ठीक बैठ रहा है। ठीक है, ऐसे आप इसको मिलाएंगे, 368 और 395, 368 में 25 जोड़ेंगे 395 आएगा, 395 में हम 25 जोड़ेंगे, 27 जोड़ेंगे, सॉरी 27 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 422 आएगा। ठीक है, और इसमें 22 27 4, हाँ 49 7 जोड़े 49 आएगा, मतलब 399 यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है रीजनिंग के, पर अभी के अकॉर्डिंग अभी आपको क्या करना है, अभी यूके ट्रिपल एससी क्या कर रहा है, थोड़े क्वेश्चन अच्छे पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि वीडियो के एग्जाम में जो ठीक ठाक पूछे थे, अभी आपके 10 की जगह 9 ही पूछने वाला है, यहाँ पे डिवाइड किया इनने। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे करनी है। रमन अपना सिर नीचे पैर ऊपर किए हुए योग कर रहा है। ठीक है, कोई रमन है वो योग कर रहा है। अब क्या कह रहा है, यदि उसका मुंह पश्चिम है, देखिए वो खड़े क्या कर रहा है, वो सिर नीचे टिका के, तो मुंह उसका क्या है वेस्ट की साइड है, यहाँ को उसका मुंह है वेस्ट को। ठीक है, तो इसका मतलब है वेस्ट को अगर मुंह है तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, नॉर्थ को होगा, और राइट हैंड कहाँ को है, साउथ को होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा में, बिल्कुल सही है पश्चिम में है, तो उसका बायां हाथ, बायां क्या होता है लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट मैंने क्या कहा आपको, नॉर्थ को होगा, तो नॉर्थ हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल होते हैं, थोड़ा समझना होता है आपको चीजें कैसे हो रही है करके यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं, किस क्रिकेट टीम में दृष्टबाधित T20 वर्ल्ड कप 2022 जीता था, ये भारत ने जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 70वां है, 2021-22 में संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्षित घाटा लक्षित कितना था। ठीक है, ये बजट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6.8% यहाँ पे था आपका। किस मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया है, सत्यनिष्ठ लॉन्च किया था आपका रेल मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय पोषक सप्ताह 2022 मनाया गया, तो राष्ट्रीय पोषक सप्ताह कब मनाया गया 2022 के अकॉर्डिंग, ये मनाया गया था सितंबर 2022 में।
1 से 7 को, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे जो ये क्वेश्चन होगा ना वो करंट का पूछा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसलिए नहीं डाले हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। 73वां है, अगर 10 विद्यार्थियों का एक समूह आपस में हाथ मिलाता है तो मिलाने की कुल संख्या कितनी है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, 10 विद्यार्थी है ना, इसमें एक लॉजिक लगता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, इसको याद कर लो हमेशा। अब इसमें n क्या होगा, 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे 10 माइनस वन 9 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो 10 नाम 90 हो जाएगा, 90/2 ये हो जाएगा 45, तो 45 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरओ में पूछा गया था, अपर पीछे से पूछा गया था, यहाँ भी पूछा गया था, हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में। एक क्वेश्चन यहीं से आपको n-1 याद रख लो, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ये फॉर्मूला लगाना है बस। 10 से आपका n हो जाएगा, सिंपली आप डिवाइड यहाँ पे कर लो यहाँ पे, ठीक है। आगे देख रहे हैं, देखिए आगे मैं चीजें कराऊंगा भी, ठीक है। और बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा कि सर पेपर 2019 का कह रहे हो और करंट अफेयर में फिर से कह रहा हूँ, ये जो पेपर यहाँ पे, ये जो पेपर आया था, ठीक है, ये सिलेक्ट किया हुआ है तब बनाया हुआ है, यहाँ पे करंट का क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे जो करंट क्वेश्चन होगा वो 2017 का होगा या 18 का होगा या 19 का होगा जब पेपर हुआ था। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे करंट अफेयर रिसेंट का डाल दिया है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए 74 है, अब 74 में क्या क्या है, यदि एक गांव के 12% व्यक्ति मधुमेह, जो आपका मधुमेह क्या होता है आपका, जैसे शुगर वगैरह होता है, ठीक है, तथा 13% व्यक्ति रक्तचाप से पीड़ित है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सी आकृति कुल पीड़ित व्यक्तियों में प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो इसको सिंपली याद रखो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए अगला है 75, क्या कह रहा है, 75 को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा मिसिंग नंबर वाला। देखिए अगर मैं इसमें एक लॉजिक लगाता हूँ, 8 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 8 6 48, ठीक है। अगर मैं 48 में से 12 माइनस करता हूँ तो 36 मिल रहा है मुझे, ठीक है। एक लॉजिक ये बन रहा है, अभी पहले हम सॉल्व करते हैं। दूसरा देखते हैं, 5 दूनी 10 और इन दोनों का करेंगे 8 सत्ते 56 हो गया, ठीक है। इन दोनों को हम अगर यहाँ पे मैंने माइनस किया था, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं 56 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमको 46 मिल रहा है, ठीक है। ये लॉजिक भी सही बैठ रहा है हमारा। अगला देखते हैं, देखिए 6 चक्को 24 माइनस 10 सत्ते 70, ठीक है। तो अगर हम 70 में 24 माइनस करते हैं तो ये मुझे मिल रहा है 46 के आसपास, ठीक है। 46 मिल रहा है, और 46 हमारा दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। 76वां है, ठीक है। अब यहाँ से हमको देखना पड़ेगा उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन यहाँ पे ये दिए हुए हैं। अब 76 से क्वेश्चन हमारे यहाँ पे उत्तराखंड के शुरू होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो 76वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तराखंड में एपड़ संबंधित है, तो एपड़ का संबंध किससे है, ठीक है। तो एपड़ है, भित्ति चित्र भी होते हैं हमारे और धरातल चित्र भी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, इसको कहते थे दस्तूर कर, ऑप्शन नंबर सी। 78वां है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह लगाने की उपाय धारण की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इनका नाम था बलभद्र शाह, तो इनके बाद ही यहाँ पे शाह लगाना शुरू हुआ। बलभद्र शाह हुए, फिर श्याम शाह, मान शाह, फिर आपके महिपत शाह, फिर आपके पृथ्वीपति शाह, फिर आपके फतेह शाह, ठीक है, फिर प्रदीप शाह, ऐसे आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पे, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था। तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था वो 1815 में, क्योंकि गोरखा शासन खत्म होता है उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगला है 80वां, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब चलाया था। तो मैती आंदोलन किसने चलाया था, कल्याण सिंह रावत जी ने चलाया था। और ये कब चलाया गया था, ये चलाया गया था आपका 1995 में। अगला है, सन 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी। देखिए अभी तो जो है ना वो 2400 मेगावाट है, और स्टार्टिंग में जब इसको योजना की स्वीकृति दी थी ना, ये थी 600 मेगावाट, ठीक है, जिसको 1000 किया गया, फिर 1000 इसमें यूज के सहयोग से बढ़ाया गया, फिर 1000 और, ठीक है। अब ये टोटल 2400 मेगावाट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका सी, बिल्कुल आपका राइट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 82वां, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मैंने अभी पंचायती राज के बारे में डिस्कस किया था इसी वीडियो में स्टार्टिंग में। तो ये करते हैं आपके कौन करते हैं, ये करेंगे राज्यपाल करेंगे। कौन करेगा यहाँ पे, राज्यपाल करेंगे, ठीक है। अगर इनको हटाना है, आयुक्त नियुक्ति ये कर रहे हैं, हटाना है तो राष्ट्रपति हटाएंगे, ठीक है। सेम ऐसा ही होता है आपका इलेक्शन, जो आपके स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसमें भी यही चीजें देखने को मिलती है। अगला है 83वां, 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान किसको दिया गया था। तो ये दिया गया था इंद्र किसको दिया था, गौरा देवी जी को यहाँ पे दिया गया। चिपको मूवमेंट के बाद इनको ये दिया गया था, ठीक है। उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। तो ये है आपका शंख लिपि, ठीक है। तो शक्ति त्रिशूल है उसमें याद रखना आपको। अगला है, कौन सा राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है। तो इसको कौन जोड़ता है, NH7 जोड़ता है,
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो विरही गंगा इसमें देखने को ये मिलती है आपको भागीरथी और अलकनंदा में। अगला है 87वां, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो ये कब हुआ था? ठीक है, डेट बतानी है आपको। ये था आपका 23 अप्रैल 1930 को। गढ़वाली सीज पे आके आपको याद होगा। ठीक है, अगला है 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली स्थापित हुई थी। तो दो स्थानों पे हुई थी। ठीक है, जो डाक प्रणाली स्टार्ट हुई थी ये हुई थी आपकी अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में। ठीक है, इसको याद रखना। कहीं कहीं 1816 भी लिखा हुआ है, कहीं 1815 लिखा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में सन 2006 में के परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों में सर्जित 6 नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, जो 2006 में परिसीमन होता है, उसके बाद यहाँ पे सीटें बढ़ जाती हैं, तो इसमें से 6 बनने में से 6 बढ़ती हैं। ठीक है, तो इसमें से एक वो कौन सी नहीं है, बाकी 3 तो होंगी, वो एक कौन सी इसमें नहीं है, तो खानपुर इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफी पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका प्रताप शाह। अगला है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटौजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 है, पूर्णागिरि मेला कब लगता है? देखिए, पहली बात तो पूर्णागिरि मेला कहाँ पे लगता है? ये आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में अन्नपूर्णा पर्वत पर टनकपुर में लगता है, टनकपुर के पास में लगता है। ठीक है, तो ये लगता है आपका चैत्र नवरात्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट है। 93 है, प्रसिद्ध सदैई रचना किस लेखक की है? तो सदैई रचना किसकी है, काफी प्रसिद्ध है ये, तो ये देखने मिलती है तारादत्त गैरवाज की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस जनजाति की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? कौन सी जनजाति है जो शिल्पकला? तो ये है आपकी शिल्पकला के लिए राजी जनजाति जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 95 है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटवाल द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो ठीक है, कौन सी नहीं लिखी गई है? राज्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ये नहीं लिखी, बाकी इनके द्वारा मध्य हिमालय की कला, उत्तराखंड का नवीनतम इतिहास, मध्य हिमालय की प्रकृति, ये सब इन्हीं की देखने को मिलती है। देखिए, अभी जो क्वेश्चन है ना, अभी आपका नया पैटर्न में देखिए 2019 के बाद जो अभी नए पैटर्न पेपर हो रहे हैं अभी, इसमें थोड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपके आएंगे, मैचिंग फॉलोइंग भी आएंगे, क्योंकि एक 2-2.5 घंटे का टाइम मिला हुआ है, 140 क्वेश्चन है, जाए तो वन लाइनर टाइप ही आएंगे, बट कुछ क्वेश्चन कहीं कहीं आपके जो नए पैटर्न, इसलिए आपको पहले, इससे पहले मैंने आपके जितने भी यूके ट्रिपल एस के नए पैटर्न में एग्जाम हुए हैं, ठीक है, 2023 में वीडियो से लेकर 4 पेपर वीडियो के हो गए आपके, ठीक है, क्योंकि 2 एग्जाम वाले हो गए, 4 पेपर आपके हैं, तो 4 पेपरों में से आपका आबकारी का पेपर हुआ है, एक पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, तो उससे पहले स्टेनो का एग्जाम हुआ है आपका, ठीक है, और एक कनिष्ठ का एग्जाम हुआ है, और जितने पेपर हुए हैं 8-9 पेपर मैंने ऐसे करवा रखा है, आप इनको जरूर देखें एक बार, ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम, क्योंकि आपको आइडिया मिले क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है और कहाँ से किस क्षेत्र से ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, हिंदी में कितने क्वेश्चन, कल्चर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैंने डिटेल में एक एक वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके इन सब वीडियोस को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगला है 96 है, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यु राजा था, तो कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यु राजा कौन था? शुभेच्छी राज था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल का घोषित किया गया, ठीक है, तो ये किया गया अगस्त में, ठीक है, अगस्त 2011 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 98, निम्न युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? हरियाली मेला नैनीताल में लगता है, ठीक है, मोस्ट मानू पिथौरागढ़ में लगता है, ठीक है, और तो यहाँ पे अगला है जाख मेला, तो देखिए जाख मेला आपका उत्तरकाशी नहीं होगा, कायदा होता तो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, जाख मेला आई थिंक यहाँ पे चमोली में लगता है, ठीक है, इसको देख लेना एक बार। आगे देखते हैं, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था आपका, सॉरी कब किया गया था कह रहे हैं ना, स्थापित हुआ था 1837 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और कहाँ पे हुआ था? ये अल्मोड़ा में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडले के लेखक कौन है? प्रोफेसर गणेश सैली जी हैं, तो ये बिल्कुल हो गया ऑप्शन नंबर ए। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली महिला कौन सी है? तो ये है मालवत पूर्णा, ठीक है। 102वां है, जाड़ जनजाति समाज में कितने भागों में? देखिए, जो जाड़ जनजाति है ना, ये भोटियों की उपजाति है, देखिए 3 है, ठीक है। सौका जनजाति जो है दारमा वैली के आसपास, भोटिया जो सौका रहते हैं, ये रहते हैं आपके पिथौरागढ़ के आसपास। अगर आप उत्तरकाशी में जाएंगे तो वहां पे आपको जाड़ जनजाति मिलेगी, ठीक है, और मौड़ वगैरह आपको मिलेगी चमोली में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको में क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। तो जाड़ यहाँ उत्तरकाशी में देखने को मिलती है, भोटिया की उपजाति है, तो क्वेश्चन कितने भागों में बांटा गया, कितने जनजातीय समाज को कितने भागों में? तो ये 3 में हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 103वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है, मार्च 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा यहाँ पे दे दिया गया? तो 2006 की बात कर रहा है, सिंपली आपको याद रखना है पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार, ठीक है।
अगला है, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम क्या है? तो कुमाऊं का इतिहास इनके द्वारा लिखी गई थी। और अभी जो आपका वीडियो का एग्जाम हुआ था इसमें कुछ क्वेश्चन वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। काफी मोटी बुक है, 700-800 पेज की बुक है, और लैंग्वेज भी ना उसमें थोड़ी मतलब पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा, पर उसमें जो मेन चीजें होंगी, हमेशा मेरा टारगेट रहता है कि मैं उस पेपर के जो मेन चीजें हैं वो करवा दूं। मैं ट्राई करूंगा कि उसको भी एक बार आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके लिए यहाँ पे करवा दूं करके, ठीक है। चलिए देखिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम में उससे आएंगे, बट आपको हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा पूरी बुक लो, आप लोग पूरी बुक पढ़ो। अब ये जरूरी नहीं है कि अगली बार उसी में से पेपर आएगा। देखो कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उनको छोड़ भी सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 100 में से 70 क्वेश्चन आए थे, 100 में से 3 क्वेश्चन आए थे उस बुक से, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चन आगे जो, ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास बता दिया, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। अगला है, कीड़ा जरी, इसको यारसा गुम्बा भी कहते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा, ये जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है। जैसे आपका मुनस्यारी हो गया, जो उत्तराखंड ऊपर चमोली के ऊपर हो गया, उत्तरकाशी के जहाँ पे बर्फ ज्यादा गिरती है, तो वहां पे देखने को मिलती है। तो ये क्या है, एक औषधि है आपकी, क्या है आपकी, एक औषधि है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, शक्तिवर्धक दवाई है। अगला है 106 है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था विजय लक्ष्मी, ठीक है, सॉरी विनय लक्ष्मी, ठीक है। याद रखना, विजय और विजय में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो विनय लक्ष्मी आपको यहाँ पे याद रखना है। निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? तो ये देखने को मिलती है नौकुचिया ताल की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमाऊं के अंतर्गत है। गोलू देवता का उद्भव स्थान कौन सा है? तो ये माना जाता है चंपावत माना जाता है। गोलू देव का 3 मंदिर है गोलू देवता के, ठीक है। एक मंदिर आपको चंपावत में देखने को मिलता है गौलीचौर मैदान में, एक आपका चितई मंदिर अल्मोड़ा में देखने को मिलता है, एक आपका घोड़ाखाल मंदिर नैनीताल में देखने को मिलता है, ठीक है। ये 3 मंदिर है, तीनों आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला है 109वां, इनमें से किस भाषा में राय बहादुर पातेराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित की थी? तो ये की थी आपकी अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? कुमाऊं अधिवेशन टोटल 6 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। तो पहला जो हुआ था ये हुआ था आपका 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। तो अल्मोड़ा अल्मोड़ा 18 वाला जो हुआ था आपका फिर हल्द्वानी में हुआ था। ऐसे आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर कोटद्वार में होता, फिर काशीपुर में होता है, ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखने, फिर टनकपुर में भी एक होता है आपका। ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड में प्रधान का पद मुख्य नियुक्त, जो अभी प्रधान होते हैं ना, तो ये एक राजस्व एकत्र करता था, और ये क्या था, वंशानुगत होता था, ठीक है। तो एक जो हो गया उसका उसका बेटा बनेगा, उसका बेटा, इस टाइप से था। ये प्रधान अभी जो बनते हैं अभी तो इलेक्शन के थ्रू होते हैं, अभी तो संवैधानिक चीजें हो गई हैं, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इसको दे दिया गया था स्टेटस, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो हम बात करें ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, ये आपका रिगाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। 113वां क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल लाखू उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? तो लाखू उडियार अल्मोड़ा के अंतर्गत है, ये देखने को मिलता है सुयाल नदी के तट पर। किस वर्ष रेत की किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था? तो ये किया गया था आपका यहाँ पे 1907 में। दुग्धताल कहाँ स्थित है? तो दुग्धताल आपको देखने को मिलता है पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर बी। डांडा मंडी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो डांडा मंडी आंदोलन था, इसका नेतृत्व किया था आपका उमराव सिंह रावत जी के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, कुली बेगार ब्रदायस कुली बेगार ब्रदायस के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? ठीक है, देखिए 3 चीजें थी, कुली बेगार एक ब्रदायस जो था ना, इसके अंतर्गत क्या चीजें थी? तो इसके अंतर्गत उनको निःशुल्क राशन देना होता था, ठीक है। और किसी में निःशुल्क खाना देना होता था, किसी में निःशुल्क उनका बोझा ढोना पड़ता था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट है। 118वां है, बधाड़ी बोली प्रचलित है, तो बधाड़ी बोली पिंडर क्षेत्र में देखने को आपको मिलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल की जिले की सीमाएं लगती हैं? देखिए जब हम उत्तराखंड का मैप बनाते हैं ना, इस टाइप से मैप बनाते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नैनीताल है और यहाँ पे है उधम सिंह नगर, तो यहाँ पे ना इसकी कुछ सीमा यहाँ पे लगती है यूपी के साथ, किसकी, आपकी नैनीताल की। तो ये किस किस के साथ लगती है ये बोला गया है, ठीक है। जिले में सीमा यहाँ पे निम्न में से उत्तर प्रदेश किस जिले में नैनीताल की सीमा यहाँ पे लगती है बोला गया है, ठीक है। ये जगह बिजनौर के साथ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है आपका। निम्न में से शाह वंश के शासकों का क्रम बताइए, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देखिए अब यहाँ पे जितनी दी हुई है ना, ठीक है, पृथ्वीपति शाह के बाद तो फतेह शाह आते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो 3 के बाद तो आपको पहले तो 4 आएगा, तो 3 के बाद 4 कहाँ है? यहाँ 3 के बाद 4 एक यहाँ पर है, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, या यहाँ पे है, ठीक है। महिपत शाह और ललित शाह सबसे लास्ट में आते हैं, तो आपका यहाँ पे 2 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले आते हैं कौन आते हैं? महिपत शाह आते हैं, ठीक है। तो महिपत शाह का पहला हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 हमारे यहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है? ठीक है, तो तलवार के साथ युद्ध गीत नृत्य गीत है वो आपका कौन सा है? ये आपका सरो नृत्य, कहाँ? गढ़वाल में ये किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं,
देखिए अब इसमें ना आपके हिंदी क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आयोग ने बोला है कि 14 क्वेश्चन हम हिंदी के पूछेंगे, तो वो भी आपके देखने को मिलेंगे। 8 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे, ठीक है, तो किसे थे, ये श्याम शाह हो जाएगा, ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये आपका तर्जुमे में देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेगा तो वो देहरादून, वो हरिद्वार में है, पर यहाँ पे सेवा अधिकरण की बात कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना, ये देहरादून में आपको देखने को मिलता है। देखो 24वां है, प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक की मुलाकात की थी, देखिए इसी के द्वारा कहा जाता है, इसको गरुड़ की उपाधि इसको दी गई थी, तो जब गरुड़ ज्ञानचंद, तो इसको इंपोर्ट है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 125वां है, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी, तो उत्तराखंड की शैली हुई बेस्ट ईयर मुकुंद निराल के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 126वां है, उत्तराखंड कृषि विभाग का गठन कब किया गया था, इसकी स्थापना की गई 2003 में, ठीक है, ये हमारे हो गए उत्तराखंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं यहाँ पे हिंदी क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। तो पहला है वृक्क का तद्भव है, तो वृक्क का तद्भव आपको देखने को मिलता है, ये होता है आपका भेड़िया होता है, ठीक है, भादो भगत भगत, हाँ ये आपका भेड़िया दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 128वां है, निम्न विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, उपसर्ग रहित कह रहा है, ठीक है, विज्ञान, देखिए अधि है यहाँ पे वी है, यहाँ पे प्र है, तो यहाँ पे देखिए छात्र इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 129वां है, अचकचाया का अर्थ क्या है, तो किसी में हम कहते हैं चौंक उठ गया, अचकचा गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पवन शब्द में संधि है, पवन में गुण संधि आती है, अयादि संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, देखिए वृद्धि तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रही है, इसमें गुण की भी बात नहीं हो रही है कुछ यहाँ पे, व्यंजन संधि, व्यंजन तो लगा नहीं है, अयादि संधि जिसमें 3 शब्द होते हैं, पवन, नयन, ये क्या होते हैं, अयादि संधि के अंतर होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 131वां है, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता है, मैं कि चल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, इसमें क्या है कह रहा है, ठीक है, विशेषण उपवाक्य है, संख्या उपवाक्य है, सरल वाक्य या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य है, तो ये है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है कि चल भी नहीं सकता, ठीक है। अगला 132वां है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो प्रवेश, परिवहन, संविधान, गौवेषणा, ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग है। चलिए आगे देखते हैं 33वां, हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियां हैं, तो क क्या कंठ में आता है, कंठ क, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ये आपका रॉ, ये क्या है, कंठ में आते हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रख लो, के टी एम दो, के टी एम, ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ठीक है, ऐसे याद रख लो, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ, और लास्ट में यहाँ पे द द ध द न, म वाले में लास्ट में दंत ओष्ठ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को कहते हैं, सही क्रमिकता को क्या कहा जाता है, ये कहते हैं वर्तनी, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, वर्तनी कहते हैं। राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया था, तो राजभाषा अधिनियम आया था 1963 में आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से अकर्मक क्रिया कौन सी है, तो अकर्मक कौन सी हो जाएगी, हंसना, हंसना क्या है, अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, इस वाक्य में तो शब्द क्या है, संज्ञा है, नहीं शब्द, तो संज्ञा तो होगा नहीं, सर्वनाम नहीं, समुच्चयबोधक है, क्या है, समुच्चयबोधक है। 138वां है, एंकर बाइट कहते हैं, तो एंकर बाइट किसको आता है, तो एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाना, जैसे कहीं भी कुछ ब्रेकिंग न्यूज आती है ना, कुछ होता है, ठीक है, तो वहां पे एकदम से जो एंकर जो दिखा चीजें छोटे छोटे वहां के जो विजुअल्स दिखाता है, जो स्टार्टिंग में आए होते हैं उसको ही एंकर बाइट कहा जाता है। अगला 139वां, निम्न विकल्पों में से ध्यानवर्धक शब्द है, तो ध्यानवर्धक शब्द आपका क्या है, तात्पर्य, अश्व, दस नहीं, छम छम, ठीक है, तो ये हो जाएगा ध्वन्यार्थक, ध्वन्यार्थक क्या होगा, छम छम हो जाएगा, ध्वन्यार्थ में ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ठीक है, इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ध्वन्यार्थक बोला गया था, ठीक है, आई थिंक मैंने कुछ ध्यानवर्धक बोल दिया था, धन्य, ध्वनि, ध्वनि निकाल दिया, छमछम हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा उर्दू शब्द है, तो उर्दू शब्द है, ये हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। तो देखिए ये हमारे 140 क्वेश्चन थे 2019 में, सेम पैटर्न पे जब आपका पेपर हुआ था, जो अभी आपका 23 तारीख को पेपर हो रहा है, फिर से आपने एक पेपर देखा, आपको एक आइडिया मिला होगा। बाकी यूके ट्रिपल एस का पैटर्न सेम है, इसके बाद भी जितने पेपर मैंने इससे पहले करवा रखे हैं या प्रैक्टिस करवा रखे हैं, उनको देखिए अभी भी, ठीक है। 140 में से अभी भी क्या हो रहा है ना, हर पेपर में, अभी वीडियो का पेपर देखा होगा, 100 में से लेके 50-40 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो आपको इन बेसिक क्वेश्चन में कमांड अच्छी करनी है, देखिए टफ होता है जो सबके लिए होता है, बेसिक अगर सही हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे और सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। साथ में आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस भी यहाँ पे करते रहना टाइपिंग की, क्योंकि हर टाइम मिलेगा नहीं, और इसमें भी स्पीड भी 30 और 25 की स्पीड मांगी हुई है, स्टेनो वाले तो कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पैटर्न, आपने क्वेश्चन देखा होगा, पेपर कैसा लेवल था इसका। बाकी अभी के टाइम पे 7 साल में कुछ बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं, पेपर थोड़ा, इसके रिसेंट जो पेपर हुए हैं आपको वो जरूर देखने हैं, क्योंकि वहां से आपको पूरा आइडिया मिलने वाला है, ठीक है। बाकी आपके लिए ऐसे एनालिसिस वीडियो में लेके आऊंगा, तो वीडियो कैसे भी जरूर कमेंट में जरूर बताएं। बाद में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको अपडेट मिलती रहती है। बाकी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे।